हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। और हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, दैट मरकरी एंड जिंक आर रिफाइंड बाय लिक्वेशन मेथड। तो हमको देखना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है लिक्वेशन मेथड ऑफ रिफाइनिंग मेटल ओर्स। अभी देखिए, जो हम मेटल ओर से मेटल का रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम एक मेथड यूज करते हैं, वो लिक्वेशन मेथड है। तो लिक्वेशन मेथड कब यूज होता है कि जब आपका जो मेटल है वो इम्प्यूरिटी से लेस फ्यूजिबल है। मतलब क्या, जो जो इम्प्यूरिटी है वो आपका मेटल से लेस फ्यूजिबल है। मतलब मेटल आपका मोर फ्यूजिबल होगा, यानी कि मेटल इम्प्यूरिटी से ज्यादा अच्छे से या फिर ज्यादा आसानी से गल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दैट लिक्वेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन impurity is less fusible than metals। तो ये अगर मेटल से लेस फ्यूजिबल है तो क्या होता है इस केस में, द impure metal is heated on the sloping hearth of a furnace, and the metal melts, and क्योंकि मेटल आपका ज्यादा आसानी से गलेगा देन इम्प्योरिटी, तो मेटल क्या होगा, मेटल गल जाएगा एंड इट फ्लोज डाउन। इम्प्योरिटी आपका जो हाथ में है वहां पे रह जाएगा, लीविंग द इनफ्यूसिबल impurities on the earth। तो ये गया आपका लिक्विडेशन मेथड का कॉन्सेप्ट। अभी कौन कौन से मेटल में हम यूज करते हैं, सो मेटल्स लाइक आपका हो गया Ag, यानी कि मार्करी, अगर हम नेम ही लिखेंगे मार्करी यानी कि Ag, टीन यानी कि एसन, लेड, Pb, जिंक, Zn etc आर प्यूरिफाइड बाय लिक्वेशन मेथड। तो हमको स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि मरकरी एंड जिंक आर रिफाइंड बाय लिक्वेशन मेथड। तो हमने एग्जांपल में क्या देखा था, मरकरी और आपका जिंक दोनों ही लिक्वेशन मेथड से आप रिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है। सो हम क्या लिखेंगे, दैट इज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।